क्लास 11-12 का सिलेबस ही इतना बड़ा है कि सामने वाला देख के ही बोल दे तो एक साल में कंप्लीट ही नहीं हो सकता। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है ना, ये सोच सोच के टेंशन हो गई है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। जो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा ना, वो तुम्हारे लिए इतना इजी होने वाला है कि तुम बिना स्ट्रेस और टेंशन के अपने सिलेबस को 3 से 4 महीने में इजीली कंप्लीट कर लोगे। पूरे यूट्यूब पर तुम्हें इससे तगड़ी वीडियो नहीं मिलने वाली। तो क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में, बने रहो मेरे साथ। सो हाई एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे हाउ टू कंप्लीट सिलेबस फास्ट। चाहे तुम क्लास 11th में हो या फिर 12th में, ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तो कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं तुम्हें मस्ट डू थिंग्स बताऊंगा कि तुम्हें हर सब्जेक्ट में क्या क्या करना जरूरी है अगर सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है तो। उसके बाद फिर डे वाइज स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कितने दिन में तुम्हें एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। ओके, तो फिर चलो स्टार्टिंग करते हैं अपने फिजिक्स से। तो मस्ट डू थिंग्स में यार ये 5 थिंग्स है जो तुम्हें फॉलो करनी है, जिसमें अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जिसको फिजिक्स में फॉर्मूला याद नहीं होते और याद कर भी लेते हो तो क्वेश्चन तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होते, तो इसमें तुम एक मिस्टेक कर रहे हो जो 90% बच्चे करते हैं, वो है रट्टा लगाना। तो वही है तुम्हारी फर्स्ट मस्ट डू थिंग, जो कि है अंडरस्टैंड डोंट मेमोराइज। मतलब कि तुम्हें चीजों को अच्छे से समझना है, जितने भी कॉन्सेप्ट है ना उनको अच्छे से समझो, उनका रट्टा बिल्कुल भी मत लगाओ, ठीक है। और फिजिक्स को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है मैंने इस वाली वीडियो में बताया है, ऑलरेडी अपलोडेड है, बाद में जाके देख लेना, ठीक है। इसके बाद सेकंड मस्ट डू थिंग है एनसीईआरटी एंड नोट्स। अब अगर तुमने एनसीईआरटी को कंप्लीट नहीं किया ना अच्छे से, तो तुम्हारे बेसिक बहुत ही वीक रहने वाले हैं। और अगर नोट्स नहीं है तो फिर तो भूल जाओ, तुम्हारा रिवीजन कभी होगा ही नहीं, क्योंकि तुम कितना भी पढ़ लो, अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे ना तो चीजों को तुम भूलोगे, और जब भूल जाओगे तो एग्जाम में क्या लिख के आओगे भाई। तो मेक श्योर करना तुम्हें एनसीईआरटी को भी अच्छे से कंप्लीट करना है और साथ के साथ नोट्स भी बनाना है। इन सब चीजों को कैसे करोगे अभी आगे बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो, अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जिसको खुद से चीजें करने में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए सबसे बेस्ट है तुम कोई ऑनलाइन बैच ले सकते हो। अब इसमें भी कंफ्यूजन कौन सा बैच ले, तो तुम ले सकते हो अगर 11th में हो उदय रिलोडेड एंड 12th में हो तो परिश्रम गोट, जिसके अंदर तुम्हारे इंडिया के बेस्ट टीचर्स तुम्हें मिल रहे होंगे और साथ में तुम्हारे इन बैचेस पर डिस्काउंट मिल रहा है। तो यही राइट टाइम है इस ऑफर को ग्रैब करने का। बाकी इस बैच में तुम्हें मिल क्या क्या रहा होगा वो बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे सारे सब्जेक्ट इसके अंदर कवर्ड होने वाले हैं, उसके साथ साथ तुम्हारी डेली 2 लाइव क्लासेस होंगी और साथ ही साथ तुम्हें इसके अंदर पीडीएफ नोट्स, डेली असाइनमेंट्स और वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ रेडी है तुम्हारे लिए। और इसके अंदर तुम्हें डाउट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन बैचेस के अंदर तुम्हें डाउट इंजन मिलने वाला है, जिसमें तुम एनी टाइम किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछ सकते हो। साथ ही में पीयर टू पीयर सॉल्विंग तुम्हें इसके अंदर मिल रही होगी। देख लो कितना कुछ है। अब अगर तुमने मन बना लिया है इनको परचेज करने का, तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना और जाके अभी इंस्टॉल कर लो। इसके बाद थर्ड मस्ट डू थिंग है तुम्हारी मेक ए फॉर्मूला नोटबुक। अब ये तुम्हारा नोट्स में नहीं होना चाहिए, एक फॉर्मूला नोटबुक अलग बनाओगे। इसके लिए भी मैं तुम्हें एक अलग से टाइम स्लॉट दूंगा, ये नोटबुक तुम्हें कब बनानी है, कैसे बनानी है। क्योंकि इस नोटबुक की हेल्प से तुम क्या करोगे, जैसे ही तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हो ना, तो तुम इस फॉर्मूला नोटबुक को खोल के बैठ जाओगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बैठ जाओगे। जहां पे भी तुम अटक जाते हो या फिर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं होता, तो उस नोटबुक में से देखो और सॉल्व करो। इस तरह से एटलीस्ट तुम्हें एक फॉर्मूला के लिए 10 to 15 क्वेश्चंस लगाने हैं, और मेरी गारंटी है तुम्हारे दिमाग में वो फॉर्मूला छप जाएगा। तो आया समझ ये किस लिए जरूरी है फॉर्मूला नोटबुक। बाकी तुम्हारे डेरिवेशंस होते हैं या फिर तुम्हारी जो थ्योरी है, वो सब तुम अपने डिटेल नोट्स में लिखोगे, ठीक है। इसके बाद फोर्थ मस्ट डू थिंग है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। जैसे ही तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है, तो तभी तुम उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे, जिसकी हेल्प से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पेपर का क्या लेवल है और तुम्हारी अभी कितनी तैयारी हो चुकी है, ठीक है, समझ गए ना। इसके बाद फिफ्थ मस्ट डू थिंग है तुम्हारी फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। अब जब भी तुम पढ़ने के लिए बैठ रहे हो ना, तो तुम्हें अपने सिलेबस में पता होना चाहिए कि तुम्हारे कौन से चैप्टर ज्यादा मार्क्स के आ रहे हैं। ये तरीका उस टाइम पे ज्यादा इफेक्टिव है जब तुम्हारे पास कम टाइम है और तुम्हें जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करना है। उसमें तुम हाई वेटेज वाले चैप्टर को पहले कर लोगे और थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है तो उसके बाद लो वेटेज वाले भी कर लेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर तुम्हारी ये 5 मस्ट डू थिंग्स थी, तुम्हें ये करनी ही करनी है। अगर तुमने ये नहीं की तो कोई फायदा ही नहीं है तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद अब तुम्हारी डे वाइज स्ट्रेटजी बताता हूँ कि तुम्हें फिजिक्स को कितने दिन में कंप्लीट करना है, एक चैप्टर कितने दिन में करना है, ठीक है। तो देखो सिंपली बात फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, मैथ्स की हो या फिर बायोलॉजी की, तुम्हारे सिलेबस में
ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट के अंदर 15 चैप्टर्स तक हैं। किसी सब्जेक्ट में एक चैप्टर कम हो सकता है, किसी में 2 चैप्टर ज्यादा हो सकते हैं, बस ऐसा ही थोड़ा बहुत फर्क होगा, बट एवरेज तुम्हारे चैप्टर्स 15 चैप्टर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 7 डेज लगाने हैं और 15 चैप्टर तुम्हारे कंप्लीट होने के लिए फिर कितने दिन होंगे? सिंपली 105 डेज, मतलब 3 से 4 महीने के बीच में। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंप्लीट सब्जेक्ट के लिए सिनेरियो है, तुम्हारे चारों सब्जेक्ट के लिए। अब तुम्हें 7 डेज के अंदर किस तरह से फिजिक्स के एक चैप्टर को कंप्लीट करना है वो बताता हूँ। तो देखो, डे 1 तुम्हारा स्टार्ट होता है, तो डे 1 पर तुम लेक्चर अटेंड करोगे और लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाओगे। अब लेक्चर तुमने अगर कोई ऑनलाइन बैच ले रखा है तो उसमें से देख सकते हो, या फिर तुम यूट्यूब पर जाओगे, यूट्यूब पर देख लो सिंपली। ठीक है, तो डे 1 पर तुम लेक्चर देखोगे और नोट्स बनाओगे। इसके बाद डे 2 पर सेम तुम्हारा जो लेक्चर रह जाता है उसको कंप्लीट करोगे और उसके साथ साथ नोट्स बनाओगे। सेम डे 3 पर तुम्हारा फिर बचा हुआ अगर लेक्चर रह जाता है उसको कंप्लीट करोगे और साथ ही साथ नोट्स कंप्लीट करोगे। क्योंकि मुझे पता है कि बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, तो इसीलिए एक दिन में कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, तो आराम से 3 दिन के अंदर तुम लेक्चर कंप्लीट करोगे और नोट्स कर लोगे बस। ठीक है, इसके बाद डे 4 पर तुम एनसीईआरटी उठाओगे और उसको पढ़ने के लिए बैठ जाओगे और साथ ही साथ जो उसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करोगे। ठीक है, डे 4 पर तुम्हें इतना ही करना है। इसके बाद डे 5 पर तुम क्या करोगे? तुम फॉर्मूला नोटबुक बनाओगे, मतलब उसके अंदर तुम फॉर्मूला लिखोगे जितने भी उस चैप्टर के अंदर है। ठीक है, एंड जैसे ही तुम्हारी फॉर्मूला नोटबुक कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद तुम अपने थोड़े बहुत बचे हुए टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा सकते हो, जितने हो जाते हैं। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट डे तुम यानी कि 6th डे पर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे और बचे हुए टाइम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे होगे, क्योंकि आजकल तुम्हारे एग्जाम में वही सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उनकी भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है बस सिंपली। तो 6th डे पर तुम पीवाईक्यू और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इनको ही करोगे। अब तुम्हारा लास्ट डे आ जाता है जो कि होगा तुम्हारा रिवीजन डे। इसमें तुम अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज करोगे, बस सिंपली तुम्हें इतना ही करना है। 7 डेज के अंदर तुम्हें एक चैप्टर को इस तरह से कंप्लीट करना है। और तुम में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया कितने घंटे पढ़े हैं दिन में फिजिक्स, तो सिंपली तुम 1 से 1.5 घंटा पढ़ सकते हो बस, बाकी तुम्हारा और सब्जेक्ट को पढ़ो इतना ही टाइम। ठीक है, समझ गए ना। अब इसके बाद तुम्हारा सेकंड सब्जेक्ट आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर यार सबसे पहले मस्ट डू थिंग्स आती हैं, जिसके अंदर फर्स्ट है एनसीईआरटी रीडिंग। अगर केमिस्ट्री के अंदर तुमने एनसीईआरटी स्किप कर दी ना तो फिर तो तुम्हारा बेड़ा गर्क है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के अंदर से डायरेक्ट तुम्हारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको तो गलती से भी स्किप मत कर देना। ठीक है, इसके बाद सेकंड मस्ट डू थिंग है कैटेगराइज केमिस्ट्री इनटू 3 टाइप्स। तो तुम्हें भी पता होगा केमिस्ट्री तुम्हारे 3 टाइप के होते हैं, तीनों का तुम्हें रोल पता होना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तुम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे होगे और फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज कर रहे होगे। ठीक है, इनऑर्गेनिक के अंदर तुम्हें बार बार चीजों का रिवीजन करना पड़ेगा और उनको याद करने के लिए तुम्हें निमोनिक्स का भी यूज करना है। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें रिएक्शंस का मैकेनिज्म, फ्लो चार्ट और एनसीईआरटी एग्जांपल्स को गलती से भी स्किप नहीं करना है, इनके ऊपर अच्छा खासा ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है तुम्हारी मस्ट डू थिंग मेक ए रिएक्शन बैंक एंड फॉर्मूला नोटबुक। तो ये रिएक्शन बैंक क्या है? रिएक्शन बैंक तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बनाना है, जिसके अंदर तुम ओनली रिएक्शंस को लिख रहे होगे, उनको लिखने की ट्रिक, मैकेनिज्म, निमोनिक्स, ये सब तुम्हें लिखना है, जिससे कि तुम्हें इजीली रिएक्शंस के बारे में नॉलेज हो जाए। ठीक है, एंड फॉर्मूला नोटबुक तुम्हें उसके लिए बनानी है जो है तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री। सेम जैसे मैंने फिजिक्स के लिए बताया था ऐसे ही तुम्हें इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूला नोटबुक तैयार कर लेनी है। ठीक है, एंड फोर्थ है प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। तो ये 4 मस्ट डू थिंग तुम्हें केमिस्ट्री के लिए फॉलो करनी है। अब तुम्हें डे वाइज स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि 7 डेज के अंदर तुम्हें केमिस्ट्री का एक चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले डे 1 पर यार तुम लेक्चर अटेंड करोगे और नोट्स बनाओगे। ठीक है, डे 2 पर भी सेम लेक्चर अटेंड एंड नोट्स। 2 दिन के अंदर तुम्हारे इजीली नोट्स एंड लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद डे 3 पर तुम एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे होगे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ोगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, इसके बाद डे 4 पर तुम रिएक्शन बैंक एंड फॉर्मूला नोटबुक तैयार कर रहे होगे। जितनी भी तुम्हारी उस चैप्टर के अंदर रिएक्शंस हैं, अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला नोटबुक में लिखोगे और रिएक्शंस कर रहे हो तो रिएक्शन लिखोगे। ठीक है, इसके बाद डे 5 पर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे एंड डे 6 पर तुम उनका एनालिसिस करोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे कितने क्वेश्चंस गलत हैं, कितने क्वेश्चन सही है। उस हिसाब से जो तुम्हारे गलत क्वेश्चंस है उस टॉपिक को तुम अच्छे से रिवाइज करोगे फिर से उसके क्वेश्चंस लगाओगे। ठीक है, ऐसा ही करना है। एंड डे 7 पर तुम रिवीजन कर रहे होगे पूरे चैप्टर का। तो कुछ इस तरह से तुम्हारे केमिस्ट्री का एक चैप्टर 7 डेज के अंदर कंप्लीट हो रहा होगा। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। अगर तुम्हारे पास मैथ्स है तो तुम इस पार्ट को देख सकते हो, और बायोलॉजी है तो फिर तुम वीडियो स्किप करके आगे जा सकते हो। इसके बाद बायोलॉजी के लिए ही है।
तो यार मैथ्स के अंदर तुम्हारी 5 मस्ट डू थिंग है, जिसके अंदर सबसे पहले तुम्हारा है फॉर्मूला नोटबुक एंड मेथड्स। तो मैथ्स में अगर तुम मेथड्स को अच्छे से नहीं समझते ना तो तुम क्वेश्चंस को भी अच्छे से नहीं लगा पाओगे। तो इनको तुम्हें अच्छे से समझना है और एक फॉर्मूला नोटबुक रेडी करनी है। इसलिए करनी है मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसके बाद सेकंड मस्ट डू थिंग है एनसीईआरटी क्वेश्चंस। जितने भी तुम्हारे एग्जांपल्स हैं और तुम्हारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पहले तुम्हें वही कंप्लीट करने हैं। एंड थर्ड मस्ट डू थिंग है सॉल्व डेली नॉट रैंडमली। अब इसके अंदर तुम्हें डेली क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन अच्छे से पढ़ा और उसके बाद फिर पूरे हफ्ते का गोल मार दिया, ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंट रहना है तुम्हें बस, ठीक है। इसके बाद फोर्थ मस्ट डू थिंग है तुम्हारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये तुम्हें जरूर लगाने हैं, क्यों लगाने हैं पहले ही बता दिया है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ मस्ट डू थिंग है वर्क ऑन कैलकुलेशन स्पीड। मैथ्स के अंदर तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, तो उसकी भी तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। अब तुम्हारी आती है डे वाइज स्ट्रेटजी। तो 7 डेज के अंदर तुम्हें अपना एक चैप्टर इस तरह से कंप्लीट करना है। डे 1 पर तुम लेक्चर अटेंड करोगे, डे 2 पर भी तुम लेक्चर अटेंड करोगे और लेक्चर देखते देखते रफ नोटबुक लेकर बैठोगे जिसके अंदर तुम इंपॉर्टेंट मेथड्स को और फॉर्मूलाज को लिख रहे होगे, ठीक है। तो 2 डेज के अंदर तुम इजीली इन सबको कर लोगे। अब इसके बाद डे 3, 4, 5 इन 3 डेज के अंदर तुम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लगा रहे होगे, अच्छे से तुम्हें कंप्लीट कर लेना है। एंड डे 6 पर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे। जब वो हो जाते हैं तो डे 7 पर तुम पूरे चैप्टर का रिवीजन कर रहे होगे बस, ठीक है। तो इतना ही करना है बस मैथ्स के अंदर, समझ गए ना। अब तुम्हारी बात करते हैं बायोलॉजी की। तो इसके अंदर तुम्हारी 4 मस्ट डू थिंग्स होंगी, जिसमें फर्स्ट है तुम्हारा फोकस ऑन एनसीईआरटी। तो इसके अंदर भी तुम्हारी एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड सेकंड मस्ट डू थिंग है तुम्हारी डायग्राम प्रैक्टिस एंड लेबलिंग, ठीक है। तो जैसा कि तुम्हारे बायोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए तुम्हें पहले से ही अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करना है। तुम्हें अच्छे से डायग्राम बनाने आने चाहिए बस, ठीक है। और लेबलिंग भी अच्छे से करनी आनी चाहिए। इसके बाद थर्ड मस्ट डू थिंग है राइट कीवर्ड्स नोट स्टोरीज इन नोट्स। अब जैसा कि तुम्हें भी पता है बायोलॉजी तुम्हारा थ्योरी वाला ही सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर तुम कहाँ तक थ्योरी लिखते चले जाओगे। तो सिंपली तुम कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो उसके लिए तुम अपने नोट्स में कीवर्ड्स लिखोगे बस, जिनकी हेल्प से तुम बाकी के आंसर को बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह से तुम्हें लिखना है। उसके बाद फोर्थ मस्ट डू थिंग है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये 4 मस्ट डू थिंग है जो तुम्हें करनी ही करनी है। इसके बाद डे वाइज स्ट्रेटजी। तो 7 डेज के अंदर तुम इस तरह से अपने एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होगे बायोलॉजी में। तो डे 1 एंड 2 पर तुम लेक्चर अटेंड करोगे, डे 3 एंड 4 पर तुम एनसीईआरटी रीडिंग करोगे, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाता है ना अच्छे से, तो डे 5 पर तुम नोट्स बना रहे होगे। अच्छे से लेक्चर अटेंड करने के बाद और एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद तुम्हें नोट्स को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद डे 6 पर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लगा रहे होगे, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो डे 7 पर तुम पूरे चैप्टर का रिवीजन करोगे। तो कुछ इस तरह से तुम अपनी बायोलॉजी को कंप्लीट कर रहे होगे एक एक चैप्टर की हेल्प से। अब तुम्हारे सारे सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, क्योंकि यही मेन सब्जेक्ट होते हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट करना है पहले तुम्हें। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैंने बुक्स टैग कर रखी हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो इन्हें बाय कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा, अभी तक वीडियो पर बने हुए तो कमेंट कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग। और हाँ, स्क्रीन पर ये जो वीडियोस हो रही हैं इनको भी देख लेना अगर टाइम है तो।